दोस्तों को सलाम। मैं हूं तुफैल ढाना। चीन ने खला में ज़राअत का आगाज़ कर दिया है। चीनी साइंसदान खला में सब्जियां काश्त कर रहे हैं। चीनियों का ख्याल है कि दुनिया में ज़मीन कम पड़ती जा रही है और ये ठीक भी है। चीनी समझते हैं कि ज़मीन पर जंगें हैं, ज़मीन कम है, इसलिए खला में जाना चाहिए। वो पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी बस्तियां खला में कायम कर ली हैं और सब्जियों की काश्त शुरू कर दी है। ज़मीन पर जंगें हैं। एक बड़ी जंग गज़ा के ख़िलाफ़ है, बड़ा हमला है, जीनोसाइड है। जंग में ऐसे लोग मरते हैं जो जंग नहीं चाहते। फ़लस्तीन में, गज़ा में हज़ारों लोग हलाक हुए हैं, बच्चे, औरतें, नौजवान। अवाम जंग नहीं चाहते, मगर जंग में अवाम ही मरते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, फ़िलासफ़ी, मईशत इंसानी समाज में रीढ़ की हड्डी है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है, इसलिए ये रेंगने वाले जानवर हैं। दुनिया में फितरत ने दो तरह के जानवर पैदा किए, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती वो खड़े नहीं हो सकते, रेंगते हैं। जिस तरह से एक बड़ी दुनिया जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, रेंगने वाला जानवर है। दुनिया बदल रही है। रीढ़ की हड्डी तब्दील हो रही है, इसलिए नया समाजी निज़ाम नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब रीढ़ की हड्डी तब्दील होती है, शक्ल सूरत भी बदलती है। इंजन ईजाद हुआ था तो एक निज़ाम का जन्म हुआ था। सनती इनकलाब आया था, कौमी रियासत कायम हुई थी और नेशनल साम्राज्य वजूद में आया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। ये रीढ़ की हड्डी में तब्दीली है, इसलिए नया समाज बन रहा है, नया निज़ाम
कायम हो रहा है, इसमें कॉरपोरेट एम्पीरियलिज्म कायम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद क्वांटम फिजिक्स, क्वार्ट्ज फिजिक्स पर कायम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर, ड्रोन, रोबोट और बहुत कुछ इस साइंस की इजादात है। यह फिक्शन नहीं है। अब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी अमली मैदान में उतर चुकी है। हम इसको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की ईजाद है। फितरत की ईजाद बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस थी। इसकी बुनियाद डीएनए के पास कंट्रोल था। डीएनए में इंफॉर्मेशन थी। डीएनए की बुनियाद पर, डीएनए की इंफॉर्मेशन पर, डीएनए की हदायत पर जिस्म तश्कील होता था, ब्रेन बनता था और इंटेलिजेंस वजूद में आती थी। ये नेचुरल इंटेलिजेंस थी। और ये कुदरत ने पैदा की थी, फितरत की पैदावार थी। मसनूई ज़हानत इंसान ने पैदा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की ईजाद है, इसलिए हम इसको मसनूई ज़हानत का नाम देते हैं। ये फिक्शन नहीं है। ड्रोन जंग लड़ रहा है और रोबोट ड्यूटी पर आ गए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी इसराइल ने ईजाद की थी। ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करने वाला जंगी हथियार है। अपने टारगेट की तरफ जाता है, टारगेट को तलाश करता है, टारगेट को हिट करता है। इसराइल ने अब दहशतगर्द ड्रोन बना लिए हैं। रोबोट मुख्तलिफ शोबों में ड्यूटी पर आ गए हैं। जापान में एक रोबोट स्कूल का हेडमास्टर है। टीचर पढ़ाते हैं, रोबोट हेडमास्टर है। वो तमाम काम करता है, ड्यूटी पर आता है, गलती नहीं करता है, करप्शन नहीं करता है, कोताही नहीं करता है, एक्यूरेट। ये हेडमास्टर है। इसके बाद स्कूल में, यूनिवर्सिटी में
रोबोट आ जाएंगे और वो तालीम के निज़ाम में काम करेंगे। होटलों में रोबोट काम कर रहे हैं, वेटर भी हैं, मैनेजर भी हैं। ज़राअत में, फैक्ट्रियों में, ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां भी चलाएंगे रोबोट। पुलिस में काम करेंगे रोबोट। आर्मी भी बन सकती है। पुलिस में आईजी से कांस्टेबल तक रोबोट काम कर सकते हैं। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, बदयांती भी नहीं करेंगे, किसी से ज्यादती भी नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे। रोबोट ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, करप्शन नहीं करता है। अदलिया में रोबोट बेहतर काम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस रोबोट होगा तो कानून के मुताबिक गैर जानबदारी के साथ फैसले होंगे। आइन कानून जमहूरियत अब किस्सा पारीना है, एक कहानी है। कॉरपोरेट निज़ाम में रोबोट के अहद में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। पार्लियामेंट भी गैर ज़रूरी है। एक रोबोट सब कुछ कर सकता है। रोबोट की कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये कुछ खाता नहीं। रोबोट दयानतदार है। रोबोट खबरें भी पढ़ते हैं टीवी पर। एंकर भी रोबोट बन सकता है और खबरें दे सकता है। पार्लियामेंट में एक वायसराय काफ़ी है, रोबोट वायसराय, और एक मसनूई रोबोट पार्लियामेंट बन सकती है। रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप की कंपनियों के साइंसदान रोबोट बनाएंगे और इस दुनिया को चलाएंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। एक नया समाज बन रहा है। रोबोट इंडस्ट्री मुस्तकबिल की सनत है और रोबोट हमारे फ्यूचर का
ईमानदार आदमी है। खुदा की कायनात में खुदा की कायनात और खुदा के निज़ाम पर कब्ज़ा कर रहा है इंसान। मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जो निज़ाम हमारी दुनिया में है, रेंगने वाली दुनिया में है, इससे तो बेहतर होगा रोबोट का निज़ाम। यही तवक्को की जा सकती है। शुक्रिया।